अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ सारे दिन की रूटीन शेयर करूँगी क्योंकि मैंने जॉब पे जाना था 1:30, तो 1:30 से पहले मैंने कहा कि सारे काम ख़त्म कर लिए जाए। तो अभी सुबह का ही टाइम है। सबसे पहले अपने लिए और सजाद के लिए नाश्ता बनाया क्योंकि सजाद आ गए थे तकरीबन 7:30 वो जॉब से सुबह वापस आए, तो उनके लिए अंडा ब्रेड बना लिया। फिर अफ़ान कह रहा है कि उसे मिनी क्रोसेंट खाना है, तो मैंने एक क्रोसेंट लिया और उसमें मैंने नोटेला जो है वो स्प्रेड लगा दिया क्योंकि उसका नाश्ता बहुत थोड़ा सा होता है। इसमें भी कभी आधा छोड़ देता है, कभी पूरा खा लेता है। तो बस बच्चे ऐसे ही होते हैं, स्कूल जाते हैं तो फिर उनका नाश्ते का इतना दिल नहीं करता, लेकिन ज़बरदस्ती ही देना पड़ता है। तो बस अभी दोनों जो बच्चों को स्कूल छोड़ना था, तो मैंने फिर हसान के लिए अंडा बना दिया। उसने कहा मुझे अंडा बीट कर दें, उसमें नमक और काली मिर्च डाल दें और बीच में चीज़ के स्लाइसेस रख के फ़ोल्ड कर दें। उसको चीज़ वाला ऑमलेट सा चाहिए था। बस उसके लिए खाली ये बनाया, ब्रेड वगैरह उसने नहीं खाई, यही खाया। तो उसके बाद फिर मैं इनको लेकर चली गई थी स्कूल क्योंकि बेटियों की यूनिवर्सिटी थी, वो सो रही थी और उनका रोज़ नहीं होता, आज उनकी छुट्टी थी। तो मैंने बस इन्हीं को दोनों को स्कूल छोड़ना था। तो यहाँ पे अभी मैं उनके लिए बर्गर तैयार कर रही हूँ। मैंने ली है चिकन पैटी, उसे मैं हमेशा फ्रायर में ही बना लेती हूँ। मैं कभी भी वो फ्राई नहीं करती। फ्राई ज़्यादा हमारे घर बस रमज़ान में ही होता है, उसके अलावा आम दिनों में कुछ भी नहीं फ्राई होता है। बिल्कुल भी कोई ऑयल के हमारा फ्राइंग नहीं होता, बहुत कम। हाँ, अगर कभी आपके साथ कोई रेसिपी ऐसी हो तो मैं कर लेती हूँ, वरना मैंने आम अपने घर में कभी नहीं किया। इसी तरह देखें कितनी अच्छी पैटी तैयार हो जाती हैं। 18 मिनट इसको रखा, 18 मिनट में ज़बरदस्त तैयार हो गई हैं। यहाँ तक कि फ़्राइज़ भी अगर बनाने होते हैं तो वो भी मैं इसी में बना लेती हूँ। बच्चों का स्कूल का लंच है या आम, इन्होंने कुछ भी बनाना है तो इसी तरह बना देती हूँ। फिर हसान कह रहा था उसको केचप नहीं चाहिए, फ़ान कह रहा था उसको लेटस नहीं चाहिए। तो सबकी पसंद के मुताबिक ही बस बर्गर तैयार कर लेती हूँ कि जो जैसा चीज़ खाता है उसको वैसा ही तैयार करके दे देती हूँ। बस इन दोनों बच्चों के लंच बनाए हैं। वैसे अगर सुबह में शिफ्ट होती हूँ फिर सुबह ही बना के बैग रख के चली जाती हूँ। फिर सजाद इनको नाश्ता बना के दे देते हैं, स्कूल छोड़ आते हैं। वरना आज मैंने कहा मेरी 1:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक स्टोर क्लोज़ करना था। वरना अक्सर मेरी ओपनिंग होती है, लेकिन वीक में एक बार जो होता है ना, वो स्टोर क्लोज़ करने की भी शिफ्ट होती है। तो बस यहाँ पे मैंने इनको एक-एक ब्राउनी दे दी और बर्गर दे दिया और साथ ही एक-एक जूस दे दिया। पानी की बोतलें फ़िल करके इनको लेकर चली गई मैं स्कूल छोड़ने के लिए। तो अभी बस ये हसान आ गया, ये हमेशा लेट ही आता है। अफ़ान तो पहले ही फटाफट आके बैठ जाता है। बस ये थोड़ी-सी ये ड्राइव ही है, तकरीबन 1 मिनट की ड्राइव के बाद अफ़ान का स्कूल आ गया। इसे ड्रॉप किया स्कूल में और फिर हसान को छोड़ने चली गई। गाड़ी में इसलिए चली जाती हूँ, वॉक के लिए करके इसलिए नहीं जाती क्योंकि हसान का स्कूल आगे है। हसान की तकरीबन 30 मिनट की वॉक है। तो सुबह ही सुबह मैं कहती हूँ ये बेचारा कहाँ इतनी दूर अकेला जाएगा, तो फिर मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो मैं कहती हूँ जब मैंने इसको छोड़ना है तो इसको भी जाते-जाते इसकी भी वही एक ही स्ट्रीट पे दोनों स्कूल हैं। तो मैं फिर पहले इसको ड्रॉप कर देती हूँ, फिर इसको लेके हसान को आगे निकल जाती हूँ, तो उसको छोड़ के आ जाती हूँ। अभी तो माशाल्लाह से अफ़ान जो है वो खुद ही चला जाता है। मैं इसके यहाँ लाइन में ही इसे मैं उतार देती हूँ। पहले जैसे आपने मेरी वीडियो में देखा, मैं इसको बैक साइड पे छोड़ने के लिए जाती थी स्कूल, लेकिन अब मैं इसको इधर ही उतार देती हूँ। ये खुद ही उतर के पिछली तरफ चला जाता है। फिर जब मुझे लेना होता है, इसको स्कूल से पिक करना होता है, तब मैं अब जाती हूँ बैक साइड से इसको पिक करके ले आती हूँ। बस यहाँ पे ये उतर गया, ये चला जाएगा खुद ही। बड़ा खुश होता है कि मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, मैं अभी खुद ही जा रहा हूँ बैक साइड पे। तो ये मेरे लिए आसानी है। वहाँ मुझे स्कूल के पास जो गाड़ी खड़ी करके फिर इसको ड्रॉप करना पड़ता था, वो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी क्योंकि पार्किंग का मसला हो जाता था। पार्किंग मुझे स्ट्रीट वगैरह में करनी पड़ती थी। बस यहाँ अफ़ान को छोड़ा तो हसान ने कहा कि उसको आइस कैप पीना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आइस कैप ले लेती हूँ। तो ये साथ ही हमारे सैंडलवुड एंड चनकूज़ी पे टिम हॉर्टन है जो हमारे घर के पास है। बस फिर हम यहाँ ड्राइव थ्रू में आ गए। यहाँ से मैंने हसान के लिए आइस कैप ख़रीद लिया। क्योंकि सुबह का ही टाइम है ना, हर दूसरे बंदे के हाथ में टिम हॉर्टन का कप ही होता है, तो इसीलिए जो है ना ड्राइव थ्रू पे भी रह से। चलो कोई बात नहीं। अभी है तुम्हारा स्कूल जो है वो लगता है 9:05। बहुत टाइम है, अभी तक फारिग हो जाएंगे जल्दी। Hi there, can I take your order, please? Hi, good morning. Good morning. Can I have one small caramel ice cap? One small. Oh, sorry, right now we don't have caramel. We have caramel toffee. Is that fine? It's fine, Hassan. The new one. Okay, it's fine. Okay, small caramel ice cap. Okay. Yeah, thank you. Okay. Bye bye. Okay. आइस कैप बच्चे नहीं हैं तो चलो कोई बात नहीं, वो भी अच्छा है।
Yeah. Have a good one. Thank you. Next double coffee, please. अभी चलते हैं स्कूल क्योंकि 8:50 हो गए हैं. अभी है टाइम, है ना. हसन आपको ज़ुकाम भी लगा था, ठंडा ठंडा फिर भी ले लिया है. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. बस अभी गार्बेज ट्रक वाला था, इसके पीछे पीछे मैं आ रही घर अपनी गली में. इसने मुझे अभी रोका हुआ था यहाँ पे कि आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था, मैं इसका वेट कर रही थी. तो बस खैर अभी चला गया तो साथ ही मुझे मेरी नज़र पड़ी ये इतना अच्छा बेड कहीं किसी ने ना ये पूरा रखा हुआ था. बैग है और सारा ना बेड कितना अच्छा लकड़ी का बना हुआ है ना. तो यहाँ पे लोग इसी तरह गार्बेज में चीज़ें फेंक देते हैं, इतनी अच्छी कंडीशन में भी होती हैं. ये देखें साफ़ सुथरा बेड, कोई इस पर स्क्रैच नहीं है. इन्होंने लिख भी दिया था, इनके पास बॉक्स भी पड़ा है, तो ये जिसको ज़रूरत है वो लेके चले जाते हैं. कपड़े भी इसी तरह बांध के चीज़ें बाहर. ये हम सुना करते थे पहले पाकिस्तान में कि लोग इसी तरह चीज़ें फेंक देते. ये बात बिल्कुल ठीक है ना, इधर इसी तरह बस फेंक देते हैं. और वही बात हुई जब 4-5 घंटे गुजरे, मैंने देखा ये बेड नहीं था क्योंकि ये बिल्कुल हमारी गली में ही था ना. तो खैर यहाँ पे अभी जो थे मैं घर आ गई. घर आके मैंने हसान के कुछ विंटर के कपड़े हटा दिए, कुछ इसके पजामे वगैरह थे गर्म तो मैंने हटा दिए कि ऐसे इतनी जगह भी ली हुई है. और कुछ 2-3 रख दिया, बाकी सारे पैक कर दिए. मैंने कहा अच्छा है कि 1:30 बजे काम पे जाना है तो उससे पहले कुछ काम में ख़त्म कर लूँ, फिर छुट्टी के दिन और भी इतने काम होते हैं, फिर ये भी एक्स्ट्रा काम, तो जितने साथ साथ काम ख़त्म हो जाए तो बेहतर है. यहाँ मैंने सजाद के लिए आलू बैंगन बना दिए हैं, लंबे लंबे मैंने बैंगन काट दिए, टमाटर प्याज का मसाला डाल दिया और बना लिया, और हरी मिर्चें डाल दी. और कोई इसमें ऐसा वो नहीं, बस आम सी रेसिपी थी. बस ये अभी कुछ पिकल्स आपको दिखा रही हूँ. मैं बनाने लगी थी आजमोस का प्लेटर. तो ये कुकम्बर है और ये जैतून है, साथ ये हॉट पेपर है, इसमें हैलीपिनो भी मिक्स होता है, बहुत मज़े का लगता है. ख़ास अगर आपने शावरमा वगैरह बनाना उसमें बहुत अच्छे लगते हैं. ये जो सबसे लेफ़्ट साइड पे किरकलैंड वाली बॉटल, ये किसी और चीज़ की है लेकिन मैंने इसमें ये अचार डाला हुआ है. ये मैंने ना क्या किया है, शलजम बारीक बारीक काट कर उसमें चुकंदर का एक पीस डाल दिया, उससे कलर रेड आ गया, साथ ही सिरका डाल दिया, थोड़े से लहसुन के 3-4 जवे मोटे मोटे काट के वो भी इसमें फेंक दें और इसका अचार इतना अच्छा बन जाएगा. यहाँ गार्लिक सॉस बनाने लगी थी. गार्लिक को जो था ना वो मोटा मोटा कूट लिया और साथ उसमें मेयोनीज़ डाल दिया, तो ये गार्लिक सॉस बन गया. बहुत मज़े का बनता है. बना एग के साथ भी बना सकते हैं आप. इसको एग बीट करें तो उसमें ऑलिव ऑयल डालते रहें थोड़ा थोड़ा करके, वो भी बहुत अच्छा बन जाता है. लेकिन मैंने ये इंस्टेंट बनाया. साथ ही ये मेरे पास चिकन था. चिकन मेरे पास कुछ मैंने लेकर आई थी फोर्टिनो का चिकन, उसकी ब्रेस्ट पड़ी थी वो काट ली, और कुछ मेरे पास मैरिनेट हुए टेंडर पड़े थे. तो मैंने कहा इसको भी ले आती हूँ, इसमें भी दोनों को बना लेती हूँ क्योंकि फोर्टिनो वाला चिकन मेरे पास थोड़ा सा पड़ा था, सिर्फ थोड़ी सी ब्रेस्ट थी. मैंने मिक्स करके ये दोनों बना दिए. तो इसके ऊपर ये जो थी ना ये हॉट पेपर डाल दिए. इसी तरह आपको अगर शावरमा प्लेटर अगर लजीज चाहिए, आजमोस जाए, वो इसी तरह बना के देते हैं. ऊपर जो है वो चिली सॉस डाल देते हैं. वो चिली सॉस मैंने डाला है लेकिन वो डालते हैं इसमें सराचा जो है हर जगह पता नहीं क्यों वो कम हुआ हुआ है, किसी जगह इतना है नहीं, शॉर्टेज हुई हुई है ना. बस ये प्लेटर इस तरह बनाते हैं. साथ हुमस डाल दे साइड पे, तो ये बहुत मज़े का लगता है. ट्राई कीजिएगा. क्योंकि बच्चों के लिए मैंने कहा बैंगन नहीं खाएंगे तो फिर मैंने उनके लिए ये राइस बना दिए साथ ना, तो उनको पसंद है ये सारा ना, तो इसलिए बना लिए. फिर खैर 1:30 बजे सजाद ने मुझे छोड़ दिया था जॉब पे, तो बस अभी मैं इधर आ गई थी. तो अभी करते करते 8:30 बज गई हैं. 10 बजे तक मैंने स्टोर क्लोज़ करना था. आपने हमेशा ओपनिंग ही देखती है, आज आपको क्लोजिंग भी दिखा रही हूँ. बाहर अंधेरा पड़ा था, 10 बजे जाना था. चिकन वगैरह भी सारे सेल हो चुके थे. तो आज तो इतने चिकन बिके. 6-5 के बाद कुकिंग अक्सर नहीं करते चिकन की, लेकिन आज 5 के बाद मैंने 9 एक चिकन डाले, 6 एक डाले, वो भी ख़त्म हो गए. सिर्फ 2 ऑर्गेनिक रह गए थे. इतना ज़्यादा चिकन ज़्यादा बिक चुका था आज ना. तो बस ये फिर मेरे पास 50% ऑफ के स्टिकर थे क्योंकि जब सुबह के टाइम लोग आते हैं तो वो फिर 50% वाली चीज़ें उठाते हैं. तो जो चीज़ें एक्सपायर होने वाली होती है 1-2 दिन में उस पर 50% के स्टिकर लगा देती हूँ ताकि सुबह ही सुबह जिसने आना है वो आके उठा लेंगे. तो ये हमारी सारी वॉल थी, यहाँ पे फ्रेश पास्ता वगैरह था, उस पर स्टिकर लगाए. फिर वापस अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी. यहाँ पे आपको बेकरी का भी दिखा रही हूँ. ये जितना इन्होंने कुक करना होता है कुक कर लेते हैं, बाकी जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो कल के लिए इन्होंने भी 50% पे लगा देना. बस यहाँ पे मेरा काम होता है लाइटें वगैरह ऑफ़ कर देना, हीटर ऑफ़ कर देना, फ्रायर ऑफ़ कर देना, सारे बोल जो है वो क्लीन करके. मेरे साथ एक लड़का था 18-19 साल का, तो हम दोनों ने क्लोज़ किया. 2 लोग क्लोजिंग करते हैं. बस इसके बाद अभी मैं कार्ड पंचिंग करने के लिए जा रही हूँ क्योंकि सजाद मेरा बाहर वेट कर रहे होंगे. 10 बज गए थे. क्लोजिंग में थोड़ी थकावट हो जाती है, ओपनिंग में मुझे इतनी नहीं होती लेकिन क्लोजिंग में बहुत थक जाती हूँ.
یہ 7 ساڑھے 7 بجے کا ٹائم تھا. یہاں پہ میں نے تھوڑا سا یہ میش لے لیا تھا کیونکہ دن میں تو میں رائس کھا کے گئی تھی, تو لیکن جب 7 ساڑھے 7 کا ٹائم ہوا تھا تو مجھے بھوک لگ گئی تھی. خیر بس یہ ابھی اینڈ تھا یہاں پہ. پھر آئی کارڈ پنچنگ کی. کارڈ پنچنگ کے بعد ابھی میں واپسی کر رہی ہوں باہر جانے کے لیے. تو آپ دیکھیں خالی پڑا ہے, کوئی بھی نہیں ہے. ابھی صرف نائٹ شفٹ والے لوگ آئے ہیں, جو گروسری ہوتی ہے وہاں پہ جو چیزیں ادھر ادھر پڑی ہوتی ہیں ان کو سب سیٹ کرتے ہیں, جو چیز کم ہوتی ہیں اس کو فل کر دیتے ہیں. تو بس یہ ہے یہاں کا ساری لائف, اور یہ ہوتی ہے ہماری شفٹ, کبھی کس ٹائم کبھی کس ٹائم. تو ابھی سے جانے چلا جانا تھا جاب پہ 10:15 بجے, تو وہ ابھی مجھے لے کے پہلے گھر چھوڑیں گے, پھر وہ اپنا نکل جائیں گے, پھر میں بچوں کے پاس ہوتی ہوں نا. تو لیکن یہ کہ یہ میری شفٹ ایک ہی ہوتی ہے ویک کی, ہر وقت ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ میں جلدی 4 بجے گھر پہ چلی جاتی ہوں, سجاد سو کے اٹھ جاتے ہیں, بچے اسکول سے آ جاتے ہیں, تو وہ ہمارا فیملی ٹائم ہی ہوتا ہے. آگے تو ہر وقت پارک کی ویڈیو بھی شیئر کروں گی. 4 کے بعد بچوں کو لے کے پارک چلے جاتے ہیں. تو بس ابھی ڈور جو ہے وہ کھلے گا بھی نہیں کیونکہ اس کو خود کھولنا پڑے گا, کیونکہ یہ بند کر دیا جاتا ہے ڈور. آتے آتے بچوں کا بھی خیال تھا کہ صبح اسکول کے لیے ان کو برگر وغیرہ کم تھے گھر میں نے کہا چلے وہ بھی لے کر چلی جاتی ہوں. نیکسٹ ڈے کے لیے آج بھی بنا کے دیے, تو میں نے کہا چلو دوبارہ. تو یہ بھی دروازہ بھی اتنا سخت ہوتا ہے اس ٹائم, یہ خود ہی کھولنا پڑتا ہے. تو بس ابھی جب باہر آئی ہوں دیکھیں کتنا اندھیرا ہے, پارکنگ بھی خالی ہو چکی ہے, لوگ چلے گئے اپنے گھروں کو, اور میں بھی ابھی جا رہی ہوں. یہاں پہ سجاد لیفٹ سائڈ پہ کھڑے میرا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ جب میں اس ٹائم آتی ہوں. السلام علیکم. آپ مجھے لینے آئے ہیں. اور یہ ہے کینیڈا کی بزی لائف, جو ہم لوگ کہتے ہیں کینیڈا جانا ہے کینیڈا جانا ہے. کینیڈا آنا تو آسان ہے لیکن یہاں پہ بڑی مزدوریاں, بڑی محنت ہے. لیکن چلے کوئی بات نہیں, یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے. چلیے ابھی مجھے اجازت دی, ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.